What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हाय। हाय यार, वेरी बैड डे अंजलि। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, वो मेरा एडिटर अपना ज्ञान बगार बगार के बोर कर रहा था मुझे। पाठक ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अगर आज मैं कंट्रोल नहीं रखता ना अंजलि, तो मेरा उससे झगड़ा हो गया होता। झगड़ा हो जाता नहीं, झगड़ा हो गया बहुत बड़ा इस सोसाइटी में। मेरे और एडिटर की प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी में झगड़ा हो गया? ओहो, आपके और आपके एडिटर की बात नहीं कर रही हूँ। फिर दया भाभी और माधवी भाभी के बीच में बहुत बड़ा हमारी किटी पार्टी में झगड़ा हो गया। इन दोनों के बीच में झगड़ा? हाँ। किस बात पे हुआ? यूं हे भगवान, पहली बार तुम लोगों ने किटी पार्टी की और उसमें भी झगड़ा कर दिया। हाँ, और वो भी इतनी जरा सी बात पे झगड़ा हो गया। और तो और बच्चे नीचे खेल रहे थे तो भिड़े भाई और जेठा भाई ने टप्पू और सोनू को ऊपर बुला लिया। और तो और जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। अंजलि, मुझे तुम्हारे इस और तो और में सिर्फ औरतों नजर आ रहा है। अरे इतने बड़े झगड़े का कारण तो तुम औरतें ही बनी ना। हाँ। हम मर्द लोग भी रोज अब्दुल की दुकान पे नहीं मिलते हैं सोडा पीने के लिए। वहाँ बातचीत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, कभी कभी विचार नहीं मिलते, लेकिन छोटी मोटी बहस हो जाती है। ऐसा हम झगड़ा थोड़ी करते हैं औरतों की तरह। देखिए, हम ये मर्द और औरत के बीच के झगड़े की बात ना बाद में करेंगे। फिलहाल हमें दया भाभी और माधवी भाभी के बीच के झगड़े की बात सोचनी चाहिए, है ना? आई थिंक यू आर राइट अंजलि। मैं भी कहाँ बेकार की बहस में उलझ गया। मेरे ख्याल से इन दोनों औरतों को अपना झगड़ा आपस में नहीं निपटा लेना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों के पतियों को लड़ने की क्या जरूरत थी। और वैसे एक बात बताओ, इन दोनों को अपने अपने पति को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में इससे पहले इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ। सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना, माधवी भाभी और दया भाभी के बीच की दरार को दूर करने की कोशिश कीजिए ना। मुझे भी यही लगता है अंजलि कि यही करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि देखो क्या है ना कि ये आपस में इन दोनों का मतभेद हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अरे चाचा जी, सत श्री अकाल। पैरी पहना। जय जिनेंद्र भाई। ओ चाचा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो दया भाभी जी और माधवी भाभी जी के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा? कुछ मामला सुलझा? तू रोशन है कि रोशनी है? क्यों? अरे क्या क्यों, ये औरतों के मामले में तुझे क्यों इतना जानना है? अरे चाचा जी, बात जानने की नहीं है। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही परिवार वाले हैं, और दो लेडीज के बीच में झगड़ा रही कोई चंगी बात है? आप ही बताओ। अरे भाई तू ये सब खनखोत छोड़ना। खनखोत मतलब? अरे तू छोड़ना भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे समझ में नहीं आएगा। तू एक काम कर, तू अपने दौड़ने में ध्यान दे और मुझे शांति से भगवान के दर्शन करने दे, ठीक है? ठीक है चाचा जी, सत श्री अकाल। अंजलि भाभी, हाँ? क्या हुआ? माधवी भाभी और दया भाभी एक दूसरे के साथ बात करने लगे या नहीं? अरे माधवी भाभी और दया भाभी का छोड़ो, इन दोनों की वजह से भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। वैसे ही जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए, पर करे भी तो क्या? नींबू मिर्ची। हाँ हाँ, तो 5 रुपए के नींबू मिर्च दो। कोमल भाभी भी कंसर्न। यू नो, बन्ने बच्चे कॉम्प्रोमाइज कराबू जो ये। हाँ, मैं एक आइडिया दूं? क्या? क्या? क्या है ना, आप माधवी भाभी और दया भाभी दोनों को एक कमरे में बंद कर दीजिए। हाँ? 5 मिनट में दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगेंगे। अरे पर कैसे? अरे क्या है ना, मेरी देवरानी और जेठानी कमला और विमला दोनों में एक दिन इतना झगड़ा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना ही बंद कर दिया। तो मेरी सास ने क्या किया, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। 5 मिनट में दोनों की आकड़ निकल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। गुड आइडिया। अरे वाह, नॉट अ बैड आइडिया। वो बात अलग है कि अब वो दोनों मेरी सास के साथ बात नहीं करती। ये कोई आइडिया कोई? दया भाभी। हाय दया भाभी। हाय। दया भाभी कैसी हो? दया भाभी, आप कल दिन भर दिखे ही नहीं। ऐसे ही। अरे आइए आइए दया भाभी, क्या दूं आपको? पालक है, गोभी है, टमाटर है। नहीं, टमाटर तो घर पर है। 1 किलो लौकी दे दो। सिंग फ्रेश है।
हेलो माधवी भाभी। क्या दूं आपको? मुझे 1 किलो टमाटर देना। हाँ, सुनीता, ये सारे टमाटर कितने किलो होंगे? अब कुल मिलाकर 15 किलो होंगे। सारे के सारे दे दो। टमाटर ही क्यों? सारी सब्जी की लारी खरीद लीजिए ना। भिड़े बहन, आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। देबिन, अरे लारी क्या, मैं पूरा का पूरा सब्जी मार्केट खरीद सकती हूँ। मार्केट क्यों? पूरी सब्जी की खेत खरीद लीजिए ना, मुझे क्या करना है? देखिए दया भाभी, मुझे पैसों का घमंड मत दिखाइए। हाँ, पहले ही बोल देती हूँ मैं। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। दया भाभी, मेरे कारण चुप हो जाइए। शांत हो जाओ ना दया भाभी, आप भी। अरे आप लोग मुझे ही शांत होने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं बोली हूँ इसलिए। देखो, आप और भोली। आप तो चुप हो जाइए। देखो देखो, ये दाल ढोकली उछल उछल कर बोल रही है। इसे कोई कुछ नहीं कहता है। क्या? मैं दाल ढोकली? तो तुम नया गड़ा कोल्हापुरची झणझणीत मिसळ। हाँ, देखो इस भटक बोली को चुप करो कोई। अरे हाँ? मैं भटक भोली? अरे तुम भटक भवानी। हाँ। आप दोनों प्लीज खानों के नामों के अंताक्षरी बंद करेंगे? मुंह पे ताला लगाइए, ताला। माधवी भाभी प्लीज। अरे मुंह कोई दरवाजा नहीं है कि ताला लगा दे। इतना भी पता नहीं चलता है। एक मिनट, अरे अक्कल तो है नहीं दिमाग में, डॉक्टर के पास जाइए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। अरे मैं क्यों शांत हूँ? इनको बोले ना। देखिए दया भाभी, देवा रे देवा। अरे बाप रे, मम्मी और माधवी आंटी का झगड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है। टप्पू, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओए टप्पू, अब क्या होगा? तुम और सोनू हमारे साथ खेलने नहीं आओगे? टप्पू, जब तक ये झगड़ा खत्म नहीं होता ना, तब तक सोनू हमारे साथ खेलने नहीं आएगी। ये तो है। और टप्पू, ये किट्टी पार्टी ने सबको इकट्ठे करा दी। अरे टप्पू, हम लोग कब से बोल रहे, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मौन व्रत रखा है। मम्मी और माधवी आंटी के बीच में अब टप्पू कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। कैसे? मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या? ठीक है। क्या मस्त प्लान है टप्पू? तो मुझे लगता है ये प्लान हमें सोनू को बताना चाहिए। हाँ चल पिंकू, सोनू को बताते हैं। रुको रुको, मैं सोनू को फोन पे बता देता हूँ। हेलो। फोन क्यों काट दिया? बात करना। माधवी आंटी ने फोन उठाया तो उसको बोलने का था कि सोनू को फोन दो। मैं माधवी आंटी को बोलता कि सोनू को फोन दो, मेरा नाम सुन के तो माधवी आंटी सोनू को फोन देती ही नहीं। बेवकूफ। फिर से फोन करता हूँ। टीवी का आवाज कमी कर। ये लो। नहीं चाहिए। अरे हेलो। अरे ये कौन फोन कर रहा है? टप्पू, एक टाइम वापस ट्राई करना। माधवी एक मिनट सुनो बेटा, जरा तुम फोन उठाना। हेलो हेलो सोनू, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। ये टप्पू, खबरदार जो फिर से यहाँ फोन किया तो ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि। अरे टप्पू, फोन क्यों रख दिया? बात करना। अरे भीड़े अंकल ने बीच में फोन ले लिया। कट कर दिया। सोनू, आइंदा टप्पू से तुम बात नहीं करोगी। पर बाबा। सोनू, बाबा मना कर रहे हैं ना, जिद मत करो प्लीज। क्या करूं? आइडिया।
तुम तीनों सोनू के घर जाके सोनू को ये चिट दे देना, पर सुनो भिड़े अंकल और माधवी आंटी को पता ना चले ऐसे। ओके ओके। वो लोग बस जांच पड़ताल करने आते ही होंगे। माधवी जरा आओ एक जरा। बार आरएस एंटरप्राइज के मालिक का पता चल जाए, फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग कैसे बचते हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हेलो हेलो, क्या जरूरत? तुम लोग इस वक्त यहाँ पर? हाँ, सोनू से मिलना आया। अच्छा अच्छा। सोनू, अरे उनको अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आओ अंदर अंदर। सोनू जल्दी आओ। बैठो आप। तुम लोगों के लिए मैं कच्ची कैरी का शरबत लेके आती हूँ। आंटी मेरे लिए 2 गिलास। हाँ बेटा। भिड़े अंकल जरा सोनू को बुलाइए ना। हाँ हाँ, अरे सोनू लवकर ये तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। बोलो पिंकू। थैंक यू अंकल। थैंक यू। शरबत आने तो दो पहले। वो आपने सोनू को टप्पू के साथ खेलने मना किया है ना, इसलिए। टप्पू हमेशा हमारे साथ दादागिरी करता है। उसका तो पूरा खानदान ही दादागिरी करता है। पिंकू ये तुम क्या बोल रहे हो? अंकल आप सोनू को कल से हमारे साथ खेलने भेजिए। हम टप्पू को भी नहीं बुलाएंगे। अच्छा, टप्पू को नहीं बुलाएंगे? अंकल नहीं बुलाएंगे। नहीं अंकल, आप सोनू को हमारे साथ मत भेजना, वरना वहाँ भी टप्पू आ जाएगा। पिंकू तुम कैसे फ्रेंड हो? शेम ऑन यू। सोनू। ओए पिंकू झूठे, अभी तो तू मेरे को कह रहा था कि टप्पू मेरा दोस्त है। कहना पड़ता है। क्या क्या क्या? नहीं कुछ भी नहीं। अंकल टप्पू आपके खिलाफ बोर्ड पे लिखने जा रहा है। क्या? हाँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आज। टप्पू क्या हुआ? पिंकू मजाक कर रहा था। हाँ? हमारा काम हो गया। कौन सा काम? वो कुछ नहीं, टप्पू के बारे में आपको सब बताने का। अरे ये बच्चे कहाँ गए? हाँ पता नहीं, एकदम से चले गए सब लोग। उनको जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी, अभी खाना परोसो जल्दी। इसको बाद में पियेंगे। चलो 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 खाने को चलो। हाँ। वेरी गुड टप्पू, गुड प्लान। यस टप्पू टप्पू टप्पू, हमने वो चिट सोनू तक पहुंचा दी है। वेरी गुड। अब स्टार्ट होगा ऑपरेशन पेरेंट्स। अरे नहीं, अरे रन नहीं है, मत दौड़ो। बोला रन आउट हो जाएगा। ए भाई शांति से मैच देखना। दया आंटी। अरे सोनू क्या हुआ? माधवी आंटी तू यहाँ क्या कर रहा है टप्पू? क्या हुआ? आंटी मम्मी काम करते करते फिसल गई और उनको चोट लगी है। क्या? हाँ, गिरने की वजह से मम्मी को चोट आ गई है। को भाई, ये दया भाभी भी ना हमेशा घाई में काम करती है। चलो ना जल्दी भिड़े बहन के घर पर। नहीं, तुम्हारा और उनका झगड़ा हुआ है ना, हम नहीं जाएंगे। आंटी चलो ना प्लीज। आंटी मम्मी घर पे अकेली है, चलिए ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। देखिए आपको नहीं आ रहा है तो मत आइए, पर मुझे मत रोकिए। टप्पू के पापा, झगड़े तो होते ही रहते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम जरूरत पड़ने पर काम न आए। वो सही कह रही है। चल बेटा चल जल्दी। चलिए, चल बेटा। मैं जा रही हूँ, चलो। अरे सोनू तूने कुछ दवा लगाई कि नहीं? दया भाभी गिरी कैसे? लेकिन अरे जो मुझे ये तो अरे भिड़े बहन, अब तो फिसल गए थे ना? मैं कहा? अरे आप ही गिर गई थी ना? नहीं तो। हाँ? आपको किसने कहा? टप्पू ने। आपको किसने कहा? सोनू ने। टप्पू। मम्मी, माधवी आंटी, मुझसे आपका झगड़ा देखा नहीं गया, इसीलिए हमने ये नाटक रचा। और मुझे विश्वास था आप दोनों एक दूसरे की एक्सीडेंट की खबर सुन के इसी तरह दौड़ के आओगे।
वेरी गुड टप्पू, वेल डन। तुमने बच्चे होकर भी बड़ों जैसी समझदारी दिखाई और इन दोनों का मनभेद और मतभेद दोनों दूर कर दिए। गुड। माधवी भाभी, दया भाभी, पहले तो आप इतनी मामूली सी बात पर बच्चों जैसे लड़ पड़े। हाँ। चलो लड़े तो लड़े, आपने अपनी लड़ाई में बच्चों को भी शामिल कर लिया। वेरी बैड। भिड़े बहन, सॉरी, मुझे वो रद्दी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े बहन, सॉरी। नहीं नहीं दया भाभी, गलती मेरी थी। मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला, सॉरी। और जेठा भाई के बारे में भी बहुत भला बुरा कहा। सॉरी जेठा भाई, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। मेरी गलती थी दया भाभी। मेरी गलती नहीं दया भाभी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। भाई भिड़े, जिनकी वजह से हम दोनों ने झगड़ा किया उनका तो सुलह हो गया, तो अभी हम दोनों को भी सुलह कर लेना चाहिए, क्या बोलता है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई बोल दे सॉरी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे तुम ही तो अगर चिल्लाए थे ना, भिड़े बाहर निकल, भिड़े बाहर निकल। हाँ तो तू बाहर क्यों आया? तू बाहर क्यों आया? तू बाहर आया तो झगड़ा हुआ ना भाई, तो गलती तेरी है, बोल सॉरी बोल। अरे हाबो, बरोबर है। हाँ बघितला, बोल दीजिए ना। ठीक है, बोला बोला, सॉरी बोला। सॉरी जेठालाल। अरे भाई तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम भी तो बोलो सॉरी। अरे भाई मैं तो कितनी बार बोला सॉरी। कभी बोला? क्यों अभी कितनी बार बोला सॉरी बोल करके, कितनी बार सॉरी बोला? अरे दया बहन, माधवी भाभी, अगली किटी पार्टी मेरे घर पे। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। और इस बार तो हम भी आएंगे। हाँ भाई। क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या, तुम लोग वापस झगड़ा ना करो उसके लिए। लीजिए, हो गया समझौता दया भाभी और माधवी भाभी के बीच। पहले लड़ाई फिर समझौता, यही तो है भावनाओं का खेल। और महिलाएं थोड़ी सी भावुक होती ही है, होना भी चाहिए, जिंदगी में इमोशन का बड़ा महत्व है। लेकिन इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा बच्चों का। बच्चों ने इस मोर्चे को फतेह कर लिया। मोर्चे से मुझे याद आया कि देश में इन दोनों बड़े मोर्चे हैं राजनीति में। पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा। कहीं ये महिलाओं का चौथा मोर्चा नहीं बन जाए, और ऐसा ना हो कि ये चौथा मोर्चा महिलाओं का ही देश पे शासन करे। खैर, ये तो कल्पना की बात है, लेकिन इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये रिश्ता फिर से जुड़ गया। आपके भी रिश्ते कहीं दरकने लगे हो, टूटने लगे हो या टूट रहे हो, तो मेरी बात मानिए, उन्हें टूटने मत दीजिए। क्योंकि रिश्तों के धागे में अगर एक बार गांठ पड़ जाए ना, तो बहुत मुश्किल से खुलती है। रिश्ते जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ये याद रखिए। और हमसे आपका रिश्ता बनाए रखिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ठहा के लगा के बनाना है ये रिश्ता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.